किसी से नहीं डरते, तो कैसे आप भाजपा के डर से चोर बदमाश को भी वोट दे देते हैं? तो कैसे आप जैसे भाई साहब ने कहा भाजपा के वोटर को कैसे समझाया जाए? पीछे से भाई साहब ने कहा भाजपा के वोटर को कैसे समझाया जाए? यहाँ जितने लोग बैठे हैं ज्यादा तो उसमें भाजपा के वोटर हैं। हम इनको सबको अभी समझा कर मालूम करते हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसे समझाना। हम इनको सबको अभी समझा कर आपको जितने लोग मोदी जी के भाजपा के यहाँ वोटर हैं, जितने लोग मोदी जी के भाजपा के यहाँ वोटर हैं, आपको बल्कि आपको हम एक मोदी जी की मदद कीजिए, आपको बल्कि आपसे मदद होता है। मोदी जी का आपको मदद, मोदी जी का मदद करना आपका काम। भाजपा के मोदी के वोटर हैं, अगर जनसुराज न खड़ा, मोदी जी का मदद करना आपका काम। प्रशांत किशोर भाजपा में जुड़ जाए, अगर जनसुराज न खड़ा, की ताकत बढ़ जाएगी। प्रशांत किशोर भाजपा में जुड़ जाए, यही शर्त रख, भाजपा की ताकत बढ़ जाएगी। पिछले 10 वर्ष से जुड़ने का यही शर्त रखा है। 2010 वर्ष से मोदी जी देश के सांसद जिताकर भेजे। 2014 में हम लोग 40 को जिता सांसद जिताकर, इस बार भी 30 को जिताकर, 2019 में 40 को हराया है, लेकिन इस बार भी 30 को जिताकर भेजा। आरा में आपने हराया है, पिछले 10 वर्ष आपने 30 जिताकर भेजा। मोदी जी ने आपके लिए, आपके पिछले 10 वर्ष के लिए कुछ किया कि नहीं? मोदी जी ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, बिहार जी ने बिहार के लिए पैसा दिया कि नहीं? फैक्ट्री लगवाया कि नहीं? इसको भी छोड़। मोदी जी ने बिहार के लिए पैसा दिया कि नहीं? फैक्ट्री लगवाया कि नहीं? मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 10 वर्ष में एक बैठक, मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर उन्होंने एक बैठक किया है, एक बैठक, उसका खबर, उसका प्रमाण, अगर उन्होंने ये बैठक किया है, मोदी जी के समर्थन में खबर, उसका प्रमाण हमको दिखाइए। हम मोदी जी के समर्थन में वापस लेकर उनका झंडा ले। जिस व्यक्ति को, जिस नेता को, जिस नेता ने जाति धर्म सब भूल के, व्यक्ति को, जिस नेता को जाते पर वोट पड़ता, जाति धर्म सब भूल के, जाति का तो बिहार में नहीं, जाते पर वोट पड़ता है। वोट दिया किसी भी के जाति का तो बिहार में एक आदमी नहीं, जाति में बटे हुए समाज में दिया किसने? जाति धर्म भूल के, जाति में बटे हुए समाज में आगे बढ़ाया। जाति धर्म भूल के मोदी जी को इतना आगे बढ़ाया, ये एक दिन वही मोदी जी नहीं निकाले। पूरे बिहार के लिए एक दिन भी अगर आप मोदी जी को वोट देना चाहते 10 वर्ष में, निर्णय आज भी अगर आप मोदी जी को वोट देना चाहते है कि जनसुराज, निर्णय आपका। हम तो कह रहे हैं कि हमारा जाना है, हम तैयार में। हम तो कह रहे हैं कि दिखाइए कि मोदी जी तैयार किए हो, जहाँ ये खबर आता है हमको दिखाइए कि मोदी जी ने बैठक किए हो, की है। जहाँ ये खबर छपा है आज मोदी जी ने बैठक बुलाया है, की है। काम सारे छोड़िए, देश भर के आज बैठक बुलाया है, गाँव को बुलाया है, बिहार सारे देश भर के उद्योग भाइयों को बुलाया है, नेताओं को बुलाया है, बिहार के अफसरों को बुलाया है। रुके भाई, बिहार से बुलाएगा, कैसे रुकेगा? कम से कम एक बैठक तो बुलाओ भाई, नायक रुके। इतना भर आपके वोट का ताकत नहीं है, कम से कम एक बैठक तो बुलाओ। आज भी जाकर मोदी, इतना भर भी आपके वोट का ताकत नहीं है। आपके बच्चे पलायन के आज भी जाकर मोदी जी को वोट दोगे, तारा में आपके बच्चे पलायन नहीं करेंगे, जाकर गुजरात को मजदूर नहीं करेंगे, तारा में फैक्ट्री के मालिक बनेंगे। और किसका सवाल नहीं कार्यकर्ता का क्या हो भाई? और किसका सवाल कार्यकर्ता का क्या होने का आदत है भाई? हम कह रहे हैं कि हम दल बना नहीं, मजदूरी करने का आदत बिहार का 1001। हम कह रहे हैं कि हम दल बना नहीं। हमने ये भी घोषणा कर दी कि प्रशांत किशोर उसके नेता भी नहीं होंगे। हमने ये भी घोषणा कर दी कि प्रशांत किशोर उसके नेता भी नहीं होंगे। अरे भाई, जब सुनने के बाद आकर हम भैया टिकट किसको दीजिएगा? अरे भाई, जब हम आपके नेता नहीं तो हम कैसे बताएंगे टिकट कैसे नहीं होगा? जो लोग दल कर रहा है कि भैया जिसको गरीब है के साथ धोखा क्या हो? दल में तो कह रहा है कि भैया जिसको गरीब है उसका क्या पैसा? दल में तो पैसे वाला टिकट पाएगा, बिहार में पैसे वाला टिकट तो नहीं दीजिएगा। कौन पूछा था इधर? बिहार में तो सब गरीब है भैया। आप गरीब आदमी को यहाँ पैसा वाला कौन? बिहार में तो 100 करोड़ रुपया पैसा वाला कौन? अब उसको पता नहीं चल रहा है। बिहार में जिसको 100 करोड़ रुपया हो गया, अब उसको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ इतनी चलेगी धरती पर रहे कि जिसको 100 करोड़ रुपया हो गया, यहाँ इतनी गरीबी है, बड़ा धन्ना सेठ है, जिसको 100 करोड़ रुपया हो गया भैया, इनसे ज्यादा पैसा वाला धन्ना सेठ है। 100 करोड़ रुपया भैया, ये ज्यादा पैसा वाला तो कोई है ये नहीं। तो 100 करोड़ रुपया लेकर जाइएगा तो बॉम्बे में एगो भाई, बिहार में किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि भाई, बिहार में किसी के पास इतना पैसा नहीं है। प्रशांत किशोर का ईमान हम मत रहिए, पैसा है कि हमारा मत रहिए। 1 रुपया के पास इतना पैसा है कि हमारा
इनाम इस दल में किसी को लेने दें, 1 रुपया किसी गाँव घूमते हैं ना, इस दल में किसी को लेने दें। गरीब आदमी भी गाँव घूम कर रहे हैं, पैसा नहीं है, गरीब से गरीब आदमी भी विधायक मंत्री, अगर आपके पास पैसा नहीं है, बिहार को सुधार के विधायक मंत्री नहीं है, क्षमता है बिहार को सुधारिए, जज्बा है ऐसे और काम करने की क्षमता है, अपने बेटे पढ़ाइए, ऐसे और आप हमको क्या पैसा दीजिए भाई, अपने बेटे अपना ठिकाने नहीं, आप हमको पैसा दीजिए, आप हमको क्या पैसा काहे के लिए झूठो हवा में, अपना ठिकाने नहीं, आप हमको पैसा, जो गरीब आदमी भी है काहे के लिए झूठो हवा में आपको घर से, लेकिन जो गरीब आदमी भी है आपको घर से पैसा नहीं है इसलिए भी आप दावेदार हो जाएगा, यही बात नहीं, खाली आपके पास पैसा नहीं है इसलिए भी आप दावेदार हो जाएगा, यही बात नहीं। गाँव जाओ सक्का भैया किसी को गाँव जाओ, अरे हमारे पास गाड़ी नहीं, गाड़ी मिल जाएगा तो बड़ा तेजी से दिया हुआ 1000 आदमी गाड़ी, अरे हमारे पास गाड़ी नहीं है तो पैदल चल रहे, हमारा दिया हुआ 1000 आदमी गाड़ी, हमारे गाड़ी से आप नेता बन जाए, पैदल चल पैर जमीन पर न, और आप सोचते हैं कि हमारे गाड़ी से आप नेता बन जाए, अपना पैर जमीन पर न, क्या बनने के बाद स्कॉर्पियो से क्या विधायक को गाली दे रहे, वो तो विधायक बनने के बाद स्कॉर्पियो से नीचे नहीं, बनने से पहले ही नहीं उतरना, विधायक बनने के बाद स्कॉर्पियो से नीचे नहीं उतरना, आप तो बनने से पहले ही नहीं उतरना, बनने के बाद बिगड़ा है, कैसे आपका आप बनने से पहले ही बिगड़ने को तैयार, तो बनने के बाद बिगड़ा है, अगर आप में आप बनने से पहले ही बिगड़ने को तैयार, आपको पैसे का जाति का, अगर आप में क्षमता है, आपने कहा पैसे का जाति का सबको आप कह रहे हैं कि जिसकी संख्या है उसको उतनी भागीदारी, सबको आप कह रहे हैं आपको कुछ जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ की जितनी संख्या है उसको भागीदारी दिया जाएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उतना भागीदारी दिया जाएगा, काबिल लोग निकाल कर लाए जा रहे हैं कि जितने समाज से लोग निकाल कर लाए जाएंगे उसमें जिसकी काबिल लोगों में जो भाग बंटवारा होगा ध्यान में रखा, उसमें जिसकी जितनी संख्या है 40 उसको ध्यान में रखा है, अगर 243 लोग काबिल है, विधानसभा है काबिल 10 लाख लोग, बिहार में 243 का जब चुनाव होगा काबिल 10 लाख लोग, तो ये ध्यान रखा 243 का जब चुनाव होगा मुसलमान 18%, तो ये ध्यान रखा जाएगा 18% काबिल, अगर मुसलमान 18% है, अगर अति पिछड़ा 35% है, मुसलमान अति पिछड़ा समाज के अगर अति पिछड़ा 35% है, अति पिछड़ा समाज के 35% काबिल लोग चुन, काबिल अगर 243 से ज्यादा होगा तो बंटवारा कैसे होगा, काबिल अगर 243 से ज्यादा होगा तो बंटवारा कैसे होगा, हम लोग का मानना है समाज की मूल भावना, हर समाज में काबिल आदमी है और हर समाज में काबिल आदमी है, समाज का है और हर काबिल आदमी किसी जाति धर्म या न हो, तो ये अगर हटने वाले का वोट न हो, हर समाज के सामंजस्य बैठाया जा सकता है, उसकी संख्या हर समाज के काबिल आदमी को निकाल कर उसकी संख्या के हिसाब से उसको उचित भागीदारी, हमको तो व्हाट्सएप पर पढ़ने का आदत लगा है, गहराई से समझिए, इस पेपर पढ़कर पास होइएगा पर किताबें का आदत लगा है, कैसे इस पेपर पढ़कर पास होइएगा, हमने जो कहा खुला गया काबिलियत पैमाना, हमने जो काबिल लोगों के स्पीच में बंटवारा का पैमाना, लेकिन काबिल लोगों के स्पीच में बंटवारा का पैमाना धनसुराज ने कहा मैं आपके समाज का, इसका नेतृत्व धनसुराज ने कहा तो दलित समाज का कोई, इसका नेतृत्व इसलिए नहीं सबसे पहला वोट दलित समाज का कोई साथी करे, उसका फार्मूला इसलिए नहीं कि दलित समाज का वोट तो सब समाज के लोग को बराबर फार्मूला दिया गया, तो सब समाज के लोग को बराबर मिलना, मुस्लिम समाज का आदमी वो भी तो करेगा, समाज का भी करेगा, मुस्लिम समाज का आदमी नेतृत्व करेगा, वो भी समाज का भी करेगा, अगर आप पिता हैं पहला नेतृत्व बच्चा है, अगर आप पिता हैं 5 बच्चे अलग अलग सबको 5 बच्चा है, एक बच्चा उसमें 5 बच्चे अलग है दिव्यांग हैं, आप जब एक बच्चा उसमें सबसे कमजोर है दिव्यांग है, बराबर सबको संपत्ति का बंटवारा घर में हम रहते हैं अपना दिव्यांग है बराबर सबको मिलते हैं, लेकिन जिस घर में हम रहते हैं ये दिव्यांग बेटा के इनाम पकड़ देते हैं, इसलिए अगर पैसा भी दे देंगे तो ये बेचारा बना नहीं पाएगा, इसलिए धनसुराज ने ये नहीं कहा कि दलित को इसका नेतृत्व दे दो, धनसुराज ने ये कहा कि समाज में जो सबसे शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक तौर पर जो सबसे पीछे है उसको सबसे आगे नेतृत्व करने का अवसर दिया है,
नेतृत्व करने का अवसर सबको है। अगर दलित समाज से होगा, उसके बाद पिछड़ा समाज से होगा, उसके बाद मुस्लिम समाज से होगा, उसके बाद ओबीसी होंगे, उसके बाद सामान्य वर्ग के लोग होंगे। सबको एक साल नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन खाली ऑर्डर को बनाने के लिए कि पहले कौन, दूसरे कौन, तीसरा कौन, उसके लिए प्रशांत किशोर की बात छोड़कर एक फॉर्मूला बना दिया गया जो सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है कि जो जितना कमजोर है उसको पहले वो हक दिया जाना चाहिए। तो इस बात की गहराई को नहीं समझिएगा तो जन सुराज भी समझ में नहीं आए। आपको गांव देहात में लोग नहीं करते हैं, जीवन भर डलता करो पूरी खाइएगा और कहीं गलती से कोई घी का खिला दिया तो पेट खराब हो जाएगा। तो बिहार में आदमी को इतना सड़ा हुआ राजनीतिक व्यवस्था में रहने का आदत है कि कुछ बढ़िया बताया जा रहा है तो हजमे नहीं हो रहा, कह रहा है कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है। आप देखिएगा कि 2 तारीख को दल बनेगा तो उसका नेता प्रशांत किशोर नहीं बनेगा। 2 वर्ष से अब कह रहे हैं, अभी भी यहाँ से जाएगा आदमी का, देखिएगा ना बनेंगे यही। बहुत इतना चला के गए ना, दूसरों बनेगा तो पीछे से चलाएंगे यही। आपको तो डंडा का पूरी खाने का आदत लगा है, आप सुधरिएगा कैसे? तो धीरे धीरे घी का सूंघना शुरू कीजिएगा तो आदत लगेगा, तो घी का पूरी पचेगा, न तो पचने वाला नहीं है। ठीक है, और किसी का सवाल अगर छूट गया तो बता दीजिए, नहीं तो इस बात को खत्म करेंगे। मैं श्यामनंदन ओझा, ग्राम सहजौली, थाना साहपुर, जिला भोजपुर का रहने वाला हूँ। एक बात मैं निवेदन करूँगा 1 मिनट में। प्रशांत किशोर जी निष्क्रिय हैं, त्यागी हैं, इनको भौतिक अर्चना की चाह नहीं और ये संतवत हो चुके हैं। जो संत होता है उनका एक गुण है, कहा गया है कि गंगा पापम शशि तापम तप हरु हरे दैन्यम तापम पापम दैन्यम च हरे संत समागमः। ये संत हो गए हैं और आपके ये संकल्पित हैं कि चाहे वो ताप हो पाप हो, ये सारी व्यवस्थाओं में चाहे वो गरीबी हो, उनका ये हरण करेंगे। चूंकि इनके पास दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन है, और जिसके पास ये 4 होता है उसके साथ ईश्वर होते हैं। इसका इंसाफ ऊपर वाला करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में आपते होता है और राजनीतिक सियासत में कोई भी वक्ता का न किसी का परमानेंट हित होता है, न किसी का परमानेंट दुरुपयोग होता है। परिस्थिति उसको बनाती है। इन्हीं भावनाओं के साथ तू तेरा दिन हो, तू धनी हो भिखारी, हम पतित पात की तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन हो तो, मोह समान आत नहीं आत हो तो। इसी भावना के साथ जय बिहार। क्षमा मांगते हुए, अभी ब्यूरो की सभा है, लगातार वहाँ से फोन आ रही है। हम सभी जन सुराजी हैं, हम लोग जन सुराज से जुड़े हुए हैं और सभी से क्षमा मांगते हुए अब ऐसा अरे वहाँ लोग क्षमा मांगते हुए फिर हम लोग बैठेंगे। डॉक्टर विजय गुप्ता, इसमें निसंदेह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपने बिहार को बढ़ाने के लिए जिस शुद्ध मन से और शुद्ध विचार से आगे बढ़ा है और उसका परिणाम भोजपुर की आज की ये यात्रा है, यात्रा नहीं कहेंगे लेकिन एक इसकी झलक है। मैं बस इतना एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जन सुराज अभी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये पार्टी, राजनीतिक पार्टी का रूप नहीं लिया है। 2 तारीख के बाद राजनीतिक पार्टी का रूप लेगा, क्योंकि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रजातंत्र जो है, इसमें सबको बेबाकी से बोलने की इजाजत है और अपनी बात रखते हैं, लेकिन राजनीतिक दल इतनी बेबाकी से नहीं बोलता है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस बेबाकी से इतनी यहाँ की समस्याओं को आपने बिहार की जनता के सामने रखा है, क्या राजनीतिक दल बनने के बाद हम लोग इसी बेबाकी से
इसी में बाकी से, क्योंकि सारे लोग लिटरेट नहीं है। जो लिटरेट है वो चीजों को समझते हैं। बहुत लोग को हम लोग को अपने देहाती भाषा में समझाना होता है कि हाँ उनके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो क्या हम उसी भाषा में, जिस भाषा को हमारा वो समाज समझ सकता है, बोल पाने में सक्षम होंगे? 2 तारीख को जब हमारी पार्टी का फॉर्मेशन हो जाएगा, बस मेरा यही सवाल। सबसे पहले हमने क्या बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती भोजपुर में और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हम शाहपुर प्रखंड के गांव बहरमपुर के रहने वाले दिया भोजपुरी क्रिएटर। सबसे पहले सवाल बा, रउआ अपना चतुर आदमी बनी, पढ़ल लिखल आदमी बनी, कि बातचीत में करबो कि हमने के पिछला नहीं हो सकता। फिर भी जैसा कि रउआ कहनी है कि हम पिछले 2 साल से लगातार पैदल में निकल रहे, जैसे कि हर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो गए, कांग्रेस हो गए, आरजेडी हो गए, जदयू हो गए, हर पार्टी में पावर ऑफ सेंटर था। वही तरह 2 साल से हमने के देखा तनी जा कि जन सुराज में प्रशांत किशोर जी के अलावा केहू के भी कैमरा फोकस नहीं के करो। तो कहाँ जब समय में कि कैमरे तो फोकस करी कि खाली प्रशांत किशोर जी के कैमरा फोकस करते हैं। बस अब लास्ट आखिरी सवाल, ठीक है, आप सवाल कर लीजिए। नहीं, अब लास्ट आखिरी सवाल। हेलो हेलो, अब आप लोग एक सवाल आपके लास्ट आखिरी सवाल। अब लड़िया मुखिया बहुत मुखिया जन सुराज से जुड़े के काम भइल बा, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार राजीव गांधी के द्वारा पंचायती व्यवस्था के देल गई, क्या जन सुराज सरकार बनने पर यह अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को देगी या नहीं? हम देखिए 2-3 बात। पहले इस बच्ची ने सवाल पूछा था डोमिसाइल को लेकर। तो भैया डोमिसाइल को लेकर पहले बात तो अगर आप युवा है तो जन सुराज की ये सोच है, ये सरकारी नौकरी का एक परिचिका जो आपको दिखाकर आपका जीवन बर्बाद किया जा रहा है, उससे आप बाहर निकलिए। हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए। भैया पूरे बिहार में 13 करोड़ की आबादी में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सबका सूची बनाइएगा तो सिर्फ 23 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी है। 23 लाख, 1.97% लोगों को ही सरकारी नौकरी अभी तक मिली है या मिल सकती है। 2% से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकता। ये बिहार के समाज की, यहाँ के सरकारों की अदूरदर्शिता है, जिसके चक्कर में पूरे लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। 4-4 साल, 5-5 साल लोग तैयारी कर रहे हैं, खेत बेचकर कोचिंग वाला को पैसा दे रहा है कि रेलवे में क्लर्क बन जाए। उतना समय और ताकत अगर दूसरे जगह लगाते तो आगे बढ़ गए। हम तो नहीं सरकारी नौकरी किए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अपना जीवन नहीं चला रहे हैं। अमेरिका में सब आदमी बैंक में पीओ, क्लर्क, रेलवे में चपरासी बन के आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वरोजगार के लिए बढ़िया पैसा पूंजी चाहिए और ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें आप अपने और अपने घर परिवार का भरण पोषण इज्जत के साथ कर सके। जहां तक डोमिसाइल का सवाल है, नीतीश कुमार का ये नीति है कि आपके बच्चे जाकर उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में मजदूर बने और उत्तर प्रदेश और गुजरात का आदमी आकर बिहार में शिक्षक बने। ये डोमिसाइल नीति कब लागू किया है? जब 6 महीना पहले, हर 6 महीना पर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का भूत सर पर सवार होता, तो सोचा कि पूरा देश भर में लोगों को ये छवि बनाए कि हम रोजगार दे सकते हैं। उसी चक्कर में जो शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें 60% से ज्यादा लोग बिहार का, बाहर का आदमी आकर उसको नौकरी दे दिया, ताकि गांव, पूरा बिहार देश में चर्चा हो कि मोदी के राज में बेरोजगारी है और नीतीश कुमार सबको रोजगार दे रहा है। तो बिहार के बच्चों के हित की बलि चढ़ा दी। तो आप नीतीश कुमार को वोट दीजिएगा तो डोमिसाइल नीति रहेगा ही रहेगा। आप नीतीश को नहीं दीजिएगा, भाजपा को दीजिएगा, तो भाजपा भी अपना दोनों बैसाखी लगा के नीतीश कुमार को खड़ा करेगा।
तो डोमिसाइल नीति खत्म करना है तो इनको वोट नहीं देना, तभी सुधरेगा, न तो सुधरने वाला नहीं है। आपने कहा पंचायती राज की बात। 2001 में जब पंचायती, राजीव गांधी नहीं लागू किया है, पंचायती राज की व्यवस्था नरसिम्हा राव जी के टाइम में लागू हुआ। जब संविधान में वो संशोधन किया गया, पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई, तो उसके डिस्कशन पेपर में ये बताया गया, ये विजन था लोगों का कि विकास का 1/3 राशि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से खर्च हो, ऐसा लोगों ने उसमें प्रस्तावना में रखा। जब कानून बनने लगा तो लोगों को ये लगा कि भाई इससे तो बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, सत्ता का और संसाधन का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। तो कानून के तौर पर इसको नहीं लिखा गया, उसमें ये दे दिया गया कि ऐसा करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। तो 2001 में जब यहाँ मुखिया जी लोग चुन कर आए वापस, 78 के बाद चुनाव नहीं हुआ, 2001 में आप लोग फिर चुन कर आए। उस समय जो मुखिया थे 2006 में जो जीत कर आए, उनके ग्राम सभा को, मुखिया को कुछ अधिकार संसाधन था, लेकिन 2006 के बाद जैसे जैसे मुखिया या चुने हुए प्रतिनिधि उन्होंने अपने अधिकार को लेकर आवाज उठाई, वैसे वैसे नीतीश कुमार और उनके अफसरों ने आपके संसाधन का, आपके अधिकार का केंद्रीकरण कर दिया। अब हालात ये है कि बहुत सारे मुखिया हमसे जुड़े, लेकिन हम आपको मन से कह रहे हैं, आज मुखिया नहीं है, गांव का एक ठेकेदार है जिसका विशुद्ध काम 20% पैसा देके फंड लाना और ठेकेदारी करके उस काम को करना, कुछ पैसा कमाना। ग्राम सभा को, किसी ग्राम सभा को यह अधिकार नहीं है कि एक भी गरीब को आप इंदिरा आवास योजना दे दीजिए। आप मुखिया संघ के अध्यक्ष है, लेकिन आप एक आदमी को राशन कार्ड भी नहीं दे सकते। सरकार का केंद्रीकरण का आलम यह है कि सिर्फ मुखिया विधायक नहीं, जो मंत्री है उसको भी कुत्ता नहीं पूछने वाला। पूरी सरकार को खाली 5 आदमी चला रहे, नीतीश कुमार और उसके अफसर नहीं। नीतीश कुमार के 4 सलाहकार जो भूतपूर्व अफसर हैं, रिटायर हो गए, उसको सलाहकार बनाकर बैठा लिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसने ओथ नहीं लिया। मिनिस्टर तो कम से कम संविधान पर ओथ लिया। जो मुख्यमंत्री का 4 गो सलाहकार है, ये चारों भूतपूर्व अधिकारी है। इसका कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, यही 4 लोग पूरा बिहार चला रहा है। इसीलिए आपको अधिकारियों की मनमानी दिख रही है। जहां दिक्कत होता है, अधिसूचना जारी हुई, ये अधिकार मुखिया से वापस ले लो। जहां कोई दिक्कत हुआ, प्रमुख को हटा लिया। भाई प्रमुख जो है वो ब्लॉक का सबसे महत्वपूर्ण पद है, वीडियो जो है उसका सचिव है, लेकिन जमीन पर हालत क्या है? वीडियो साहब मालिक हैं, अब प्रमुख जी पीछे से झोला लेके घूम रहे हैं। तो कुछ गलती सरकार की है और कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों की भी। प्रमुख जी भी ये चाह रहे हैं कि वीडियो साहब को मिला के रखेंगे तभी ना 20% मिलेगा, तो फिर आप उसको चलाइएगा कैसे? जन स्वराज की सोच में सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण और 10 वर्ष के अंदर बिहार के विकास का 1/3 राशि पंचायती राज की व्यवस्था से खर्च हो, ये हम लोग के संविधान में लिखा जा रहा है। और खाली आपको ध्यान के लिए बता दें कि 2001 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार में सिर्फ 3.5% पैसा ही पंचायती राज के संस्थाओं के द्वारा खर्चा हुआ, सिर्फ 3.5%। जन स्वराज कह रहा है 30%, और 3.5% खर्चा हुआ तो क्या हो रहा है? एक और नल जल योजना आया तो मुखिया जी और वार्ड सदस्य दोनों लोग भिड़ गए, कौन ज्यादा रुपया इसमें कमाएगा? वार्ड सदस्य मुखिया जी लोग को काउंटर करने के लिए नीतीश कुमार ने वार्ड सदस्य को दे दिया। वार्ड सदस्य लोग कुछ पैसा उसमें गलती से कमा लिए। नतीजा क्या हुआ? 100 में 90% वार्ड सदस्य चुनाव बेचारा हार गया। इस बार जब वार्ड सदस्य का चुनाव हुआ तो लोग अपना खेत बेच के इस बार लड़ा। इस बार वार्ड सदस्य बनेंगे, बड़ा माल कमाएंगे।
पता चला कि इस बार अकाउंट नहीं खुला। अब आकर हमको कह रहा है ए भैया अगर आप कहिए तो हम लोग इस्तीफा दे देते, हम लोग को अधिकार नहीं मिला। अरे भाई तुम अधिकार खोजने के लिए थोड़े लड़े थे, तुम तो सोचे थे कि पिछला बार नल जलाया था, इस बार कल जलाएगा कुछ इसमें कमाएंगे। तो गलत सोच लेकर जाइएगा तो गलत ही तो होगा। भैया विधायक बदलने से बात न सुधरेगा, नीतीश को बदलने से बिहार में सुधरने वाला है। पूरा व्यवस्था में नीचे से लेकर ऊपर तक घूम लग गया। जब 5000 अच्छा आदमी मुखिया जीत कर आएगा तब बिहार सुधरेगा। जब 10-20 हजार अच्छे लोग वार्ड सदस्य जीत कर आएंगे तब बिहार सुधरेगा। 100-150 अच्छा आदमी विधायक बनेगा तब बिहार सुधरेगा। नीतीश को हटाकर प्रशांत किशोर को बना दीजिएगा, उससे बिहार नहीं सुधरने वाला। यही पूरा अभियान है। इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कैसे लोगों को चुनकर निकाला जाए कि कल होकर वो मुखिया सरपंच बने, प्रमुख बने, विधायक बने। तो चोरी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन दाल में घी डाले तो स्वादिष्ट है। घी में जब दाल पड़ जाएगा तो खाने के बाद बदहजमी हो जाएगी। तो बिहार में अभी घी में दाल पड़ रहा है। दाल में घी पड़े उतना खाना बढ़िया, ठीक है। बहुत बहुत ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर कहे तो उतना चोरी मंजूर है ना। दाल में घी भर चले। Listen, there's a good insurance policy. A good insurance policy. Let's ask AI. A policy in which premium payment is limited but provides income for lifetime. LIC Jeevan Utsav. Wow! Lifetime celebration. With LIC's Jeevan Utsav, your future is set. पंचायती राज व्यवस्था को देखी या नहीं? देखिए 2-3 बात। पहले इस बच्ची ने सवाल पूछा था डोमेसाइल को लेकर। तो भैया डोमेसाइल को लेकर पहली बात तो अगर आप युवा है तो जल चुनाव की ये सोच है कि ये सरकारी नौकरी का एक परिचिका जो आपको दिखाकर आपका जीवन बर्बाद किया जा रहा है उससे आप बाहर निकलिए। हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए। भैया पूरे बिहार में 13 करोड़ की आबादी में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सबका सूची बनाइएगा तो सिर्फ 23 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी है। 23 लाख 1.97% लोगों को ही सरकारी नौकरी अभी तक मिली है या मिल सकती है। 2% से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकता। ये बिहार के समाज की, यहाँ के सरकारों की अदूरदर्शिता है जिसके चक्कर में पूरे लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। 4-4 साल 5-5 साल लोग तैयारी कर रहे हैं, खेत बेचकर कोचिंग वाला को पैसा दे रहा है कि रेलवे में क्लर्क बन जाए। उतना समय और ताकत अगर दूसरे जगह लगाते तो आगे बढ़ गए।
हम तो नहीं सरकारी नौकरी किए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अपना जीवन नहीं चला रहे हैं। अमेरिका में सब आदमी बैंक में पीओ, कलर का, रेलवे में चपरासी बन के आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वरोजगार के लिए बढ़िया पैसा पूंजी चाहिए और ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें आप अपने और अपने घर परिवार का भरण पोषण इज्जत के साथ कर सके। जहां तक डोमिसाइल का सवाल है, नीतीश कुमार का